बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। आसनसोल शहर के सेंट्रली रोड स्थित नव अनन्या कॉम्प्लेक्स निवासी देवदीप चैटर्जी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने आसनसोल की राजनीति में हलचल मचा दी है। 24 अप्रैल की रात हुई इस घटना को लेकर पहले हत्या के आरोपों और राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हुआ। वहीं अब पुलिस जांच में कई अहम तथ्य सामने आए हैं। पुलिस के अनुसार 24 अप्रैल की रात देवदीप चैटर्जी अपने परिवार के साथ एक कार्यक्रम से लौट रहे थे। इसी दौरान भगत सिंह मोड़ के पास उनकी शुभजीत मंडल नामक व्यक्ति से कहासुनी हो गई। इसके बाद जब वो बाइक से घर लौट रहे थे तो 5 मुहा पुल पार करने के बाद उनकी फिर से रबीउल आलम के साथ बहस हुई। आरोप है कि इस दौरान रबीउल आलम ने उनकी पिटाई की। इसके बाद जब देवदीप अपने आवास नव अनन्या कॉम्प्लेक्स पहुंचे तो वहां भी शुभजीत मंडल और रबीउल आलम पहुंचे और उनके साथ मारपीट की गई। CCTV फुटेज में इस घटना की पुष्टि भी हुई है जिसमें देवदीप को पीटते हुए देखा गया है। मारपीट के बाद वो बेहोश हो गए। पुलिस ने बताया कि घटना के समय देवदीप और आरोपी दोनों ने शराब पी रखी थी। जब देवदीप बेहोश हुए तो परिजनों को लगा कि वो नशे के कारण अचेत है, जिससे तुरंत इलाज नहीं कराया गया। हालांकि 25 अप्रैल की सुबह जब काफी देर तक उन्हें होश नहीं आया तब उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। देवदीप चैटर्जी की पत्नी की शिकायत पर FIR दर्ज की गई जिसके आधार पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 के नाम FIR में दर्ज है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि आरोपियों का कोई आपराधिक इतिहास है या नहीं। घटना के दौरान कॉम्प्लेक्स के गेट पर मौजूद सुरक्षा गार्ड की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। CCTV में देखा गया कि गेट के सामने मारपीट हो रही थी लेकिन गार्ड ने गेट नहीं खोला। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि उसने ऐसा क्यों किया। देखिए, घटना ये अनन्या कॉम्प्लेक्स जिसमें हमारे आसनसोल उत्तर विधानसभा के प्रत्याशी प्रसन्नजीत पुईटुंडी रहते हैं, उनका डाक नाम सोंकू है। देवदीप चैटर्जी जो उसी अनन्या कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, किसी निमंत्रण बाड़ी से वो रिटर्न आ रहे थे। गेट के पास में उसके साथ में कुछ लोग जो उसी इलाके के पीछे के रहने वाले यानी कि कल्याणपुर हाउसिंग के इलाके के रहने वाले और वहाँ के स्थानीय जो काउंसलर हैं उनके चट्टे जो वहाँ उनके साथ में कुछ कमेंट्स करते हैं। ये जब बोलते हैं कि अगर ज़्यादा हमारे साथ में बकाबकी करेगा तो हम शंकुदा को बुलाएगा। प्रसन्नजीत पुईटुंडी का डाक नाम शंकु है। उसको बोलता है शंकु को बुलाएगा, वो क्या कर लेगा। तुम वोट किसको दिया था? बोला हम प्रसन्नजीत दा को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया। उसको हाथापाई करता है, उसके साथ में मारपीट करता है, उसको ऐसा मारता है कि उसका हाथ टूटता है। उसके बाद उसको लात जूता से जूता लात मारता है, ऐसा मारता है कि उसका मृत्यु हो गया। वो जब वो गिरा तो आप लोग को कैसे पता चला? देखिए, उसका वाइफ फ़ोन किया, उसका वाइफ खुद वहाँ पे था, वीडियो में आया कि हाथ पांव जोड़ रहा था। वाइफ तक खबर कैसे पहुंची? वाइफ तो साथ में शादी घर से लौट रहा था उसका। अच्छा। उसका वाइफ उसका हाथ पांव जोड़ के बोला कि छेड़ दो हैं, किचू करो ना। रोते रह गया लेकिन कुछ नहीं सुना, क्योंकि मारना है तो मारना है। उसको मार दिया। जब उसका घर से खबर मिला लेके फिर बॉडी को हम लोग हॉस्पिटल गया। वहाँ पे प्रसन्नजीत पुईटुंडी खुद गया, वहाँ बोला डेथ हो गया है, नहीं है, मृत हो गया है। उसको लेके आसनसोल साउथ थाना का PP में ला के उसका बॉडी के साथ हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। जब तक उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया जाएगा तब तक बॉडी यहीं पे रहेगा। का नाम? शाह आलम खान, आसनसोल उत्तर विधानसभा का जो प्रत्याशी थे कांग्रेस से, उसका मैं इलेक्शन एजेंट। ऐसे घटना हमको लग रहा है पश्चिम बंगाल में कोई जगह नहीं हुआ है। ये कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो जो अप्रचार कर रहा हूँ, अरे तो कांग्रेस को वोट दिया बोल के तृणमूल के आदमी उसको पकड़ के पीट के मार देगा और कोई काम नहीं है क्या? ऐसा काम कोई करने जाता है? ये सब अपना पब्लिसिटी के लिए अपना पार्टी को जिंदा रखने का कोशिश कर रहा है। इलेक्शन ख़त्म हुआ है और ये सब करके ड्रामाबाजी करके कोई लाभ नहीं है। और पुलिस विचार करेगा। ये घटना हुआ है, घटना का विचार पुलिस कर रहा हूँ। पुलिस अभी किसी का नहीं है।
अगर ये इलेक्शन का पहले होता तो ये लोग बोल देता ये तृणमूल का सरकार का पुलिस है। अभी तो इलेक्शन कमीशन के अंडर में है, तो पुलिस निष्पक्ष विचार करेगा, दोषी जो व्यक्ति होगा उसको गिरफ्तार करेगा। ये तृणमूल कांग्रेस को बदनाम करने का ये तो साजिश है, और ये लोग को कुछ बेस नहीं है, झूठ मूठ नहीं, ये सब हल्ला कर रहा है। इसके पब्लिक इसको मानेगा नहीं, पब्लिक इसको विश्वास ही नहीं करेगा इस सब बात को। साउथ थाना का नवानन्ना हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का रहने वाला देवदीप चटर्जी का मौत हुआ है। उनका डेथ का ऊपर एक मर्डर केस स्टार्ट हुआ है, 3 अरेस्ट हो गया है। इसके अंदर 2 FIR एक्यूज है। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें पता चला है कि पहले बार एक्यूज के साथ शुभजीत मंडल के साथ उनका झमेला हुआ था भगत सिंह मोड़ में। उधर होटल रेगेशन के बाद देवदीप उनका घर का तरफ निकल गया अपना मोटर बाइक में। तो पाँचपुरिया जो रेलवे टनल है उसके बाद एक्यूज रबीउल आलम के साथ फिर उनका झमेला हुआ। उधर रबीउल आलम देवदीप को मारा। कुछ टाइम बाद डिसीज्ड अपना मोटर बाइक में उनका हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का तरफ चला गया। जो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का मेन गेट है उसका बाहर में फिर एक्यूज लोग देवदीप को मारा, और शायद वहीं पे कुछ इंजरी उनका हुआ था जो बाहर से उनके फैमिली वालों को पता नहीं चला। तो फैमिली वालों ने देवदीप को लेकर घर में चला गया। तो आज दोपहर तक उनका सेंस नहीं आया। उसके बाद एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था, जहाँ का डॉक्टर उनको ब्रॉड डेथ डिक्लेयर किया। अभी तक जो इंसिडेंट का बहुत सारे CCTV फुटेज हम लोग कलेक्ट किया है, और 3 लोग आइडेंटिफाई हुआ है, और बाकी जो है उनके बारे में हम देख रहे हैं। और सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे थे? उनका सिक्योरिटी गार्ड गेट का अंदर था। गेट झमेला का टाइम में गेट बंद करके रखा था। तो सिक्योरिटी गार्ड का रोल क्या था, क्यों उनका जो रेसिडेंट है बचाने के लिए बाहर नहीं गया उनको, ये हमारा तदंतर चल रहा है। उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हम देखेंगे क्यों उन लोगों ने ऐसा किया। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हां, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে ITI ট্রেনিদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়ই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে। रानीगंज के पूर्व विधायक और आसनसोल नगर निगम वार्ड नंबर 82 के पूर्व पार्षद तथा वरिष्ठ TMC नेता
सोहराब अली ने बर्नपुर स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 23 अप्रैल को रहमतनगर में भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल की गाड़ी पर हुए पथराव को लेकर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पाल द्वारा शेखों और साबिर पर लगाए गए आरोपों का आधार स्पष्ट होना चाहिए। क्या उन्होंने खुद घटना देखी या किसी से जानकारी मिली? सोहराब अली ने दावा किया कि एक वीडियो में पहले पाल ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन मोबाइल पर मैसेज पढ़ने के बाद उन्होंने इन नामों का उल्लेख किया। टीएमसी नेता ने घटना को साजिश बताते हुए आरोप लगाया कि यह हमला खुद कराकर पार्टी और ममता बनर्जी को बदनाम करने की कोशिश हो सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि घटनास्थल पर टूटे शीशे नहीं मिले और दूसरी बार जिस गाड़ी से पाल आई उसके शीशे पहले से टूटे थे। पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए असगर अली से पूछताछ के बाद सच्चाई सामने आने की उम्मीद जताते हुए सोहराब अली ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। किस आधार पे आप ये बोल रहे हैं? देखिए, हम लोग पास सब खबर है, नहीं तो आपके सामने इतना खुल के नाम नहीं बोलते। हम लोग राजनीति से जुड़े हुए आदमी, हम लोग खुल के नहीं बोलते। खुल के बोलने का मतलब है कि हम लोग जानते हैं। तो आप सीसीटीवी कोई फुटेज आप लोग के पास है, कुछ ऐसा कुछ? भी यह सीसी फुटेज हम खंगालने का जिम्मेदारी तो हम लोग का है नहीं, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। और हमको जहाँ तक खबर मिला है कि प्रशासन एक एक एरिया का फुटेज को ले रही है, और वो भी सुने काम कर रही है कि मतलब जब गिलास टूटा है तो उसका कांच कहाँ गिरा, रोड पे तो गिरना चाहिए। हम लोग जानते हैं ना भाई, हम लोग टफ गाड़ी है, अगर गिलास टूट जाएगा तो धीरे धीरे ये कांच जो है धीरे धीरे फूटता है, धीरे धीरे फूटता है और धीरे धीरे गिरेगा। कुछ अंदर गिरेगा, कुछ बाहर गिरेगा, कुछ अंदर गिरेगा। बैक गिलास है तो सब अंदर जा ही नहीं सकता, तो कुछ अंदर गिरेगा, कुछ बाहर गिरेगा। तो जहाँ पे घटना हुआ उनके साथ में तो बड़ा बड़ा चैनल घूमता है साथ। जैसे पता चला तो किस तरफ से पता चला तो मीडिया वाला क्यों नहीं चारों तरफ गया दौड़ के कि हाँ इधर से चला, इधर से चला, इधर से चला। खाली नाटकबाजी करने से काम नहीं चलेगा। आप तो एक दावा ये भी ठोक रहे हैं कि अग्निमित्रा पॉल शायद ये घटना का अंजाम दिए, साजिश की? साजिश है, वही बोल रहे हैं। ये साजिश है। कैसे आप किस बिना पे बोल रहे हैं? किस बिना पे बोल रहे हैं कि वो साजिश की है? इसलिए बोल रहे हैं कि प्लानिंग तो फ्लश हो गया पहले। जब एक आदमी जो अरेस्ट है, उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। पश्चिम वर्धमान जिले के अहम विधानसभा क्षेत्रों में मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने के बाद अब सबकी निगाहें आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज पर टिक गई है। यही वो जगह है जहां बनाए गए स्ट्रांग रूम में जिले की 5 प्रमुख विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम और वीवीपीएटी मशीनों में कैद हो चुकी है। जिले की जिन 5 सीटों की ईवीएम यहां सुरक्षित रखी गई है उनमें कुल्टी, आसनसोल उत्तर, आसनसोल दक्षिण, जमुड़िया और बाराबनी शामिल है। मतदान खत्म होते ही सभी मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में सील कर दिया गया। चुनाव आयोग ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। पूरे परिसर को केंद्रीय सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस ने अपने सुरक्षा घेरे में ले रखा है। हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी 24 घंटे निगरानी की जा रही है। राजनीति
राजनीतिक पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों को भी निर्धारित दूरी से निगरानी की अनुमति दी गई है। शुक्रवार को आसनसोल दक्षिण से भाजपा प्रत्याशी समेत कई दलों के नेताओं ने कॉलेज पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और संतोष जताया। अब इन 5 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की धड़कनें तेज हो गई है। 4 मई को इस आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाए गए मतगणना केंद्र पर वोटों की गिनती शुरू होगी। गिनती के साथ ही ये साफ हो जाएगा कि जनता ने किसे अपना जनप्रतिनिधि चुना है और किसके सर सजेगा जीत का ताज। फिलहाल इंतजार नतीजों का और सियासी तस्वीर साफ होने का। এখন আমরা কাউন্টিং সেন্টারে আছি, যেটা আসানসোল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, যেখানে আমাদের 6টা এসি আসানসোল উত্তর, আসানসোল দক্ষিণ, কুলটি, বারাবাণী, রানীগঞ্জ এবং জামুরিয়া তার ইভিএম স্ট্রং রুম এখানে আছে। আমাদেরকে ডেইলি ভিজিট করতে হবে, আরও ডেইলি ভিজিট করবে, পুলিশ অফিসাররাও ডেইলি ভিজিট করবে, ডিইওকেও আমাদেরকেও অ্যাটলিস্ট 2 দিনে একবার ভিজিট করতে হবে। সো আমরা কালকে সারা রাত আমরা রিসিভ করেছি ম্যাক্সিমাম আমাদের আজকে সকাল থেকে করে এখন সব এসির সিলিং কমপ্লিট হয়ে গেল অনারেবল অবজারভার প্রেজেন্সে। আর ইলেকশন এজেন্ট যারা ছিলেন, ক্যান্ডিডেটের ইলেকশন এজেন্ট ক্যান্ডিডেটরা ওদের প্রতিনিধিরা উপস্থিতিতে সিলিংগুলো কমপ্লিট হলো। এখন স্ক্রুটিনি চলছে, পোস্ট স্ক্রুটিনি। এখন আমি জাস্ট আজকের ভিজিট করতে এসেছিলাম, রুটিন ভিজিট। আজকে জাস্ট এটা ক্যান্ডিডেটদের জন্য যেটা শেড সেট আপ করা আছে, যেখানে সিসিটিভি থেকে দরওয়াজাটা দেখতে পারবেন, যেখানে ওটা জাস্ট দেখতে গেলাম সব ঠিকঠাক আছে কি, সব নিরাপত্তা ব্যবস্থা যেরকম ইনস্ট্রাকশন আছে ওই রকম নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা আছে। কেন্দ্র বাহিনী রয়েছে? হ্যাঁ, এক প্লাটুন টাকার কথা, ওটা আমরা রয়েছি, কালকে রাত্রেই চলে এসেছি। স্যার, আরেকটা বিষয় হলো, গতকাল রাতে দেখা গিয়েছে যে ইভিএম নিয়ে চা খাচ্ছিল, ইভিএম সাইডে রেখেছে, তারা ভোট করে না, চা ওটা আমরা অ্যাকশন নেওয়া ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, ওটা অ্যাকশন নেওয়া হয়ে গেছিল। ওটা परसों रातेर घटना, ওটা অলরেডি অ্যাকশন নেওয়া হয়ে গেছে। ঠিক আছে। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।